चलिए इसी के साथ दोबारा शुरू से शुरू करते हैं। रिफ्लेक्शन मैं आपको पढ़ा रहा था, रिफ्लेक्शन का आगे अब हम रिफ्लेक्शन के लॉज देख लेते हैं। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन बिल्कुल सेम हुबहू, ये लॉ भी आपका ज़्यादा भारी नहीं है, बिल्कुल आसान है। ये क्या कह रहे हैं, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू आर, और ये एन क्या है, एन इज कॉल्ड रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। चलिए समझ में नहीं आया होगा, डिटेल में बता देता हूँ। द इंसिडेंट रे यानी कि जो लाइट आई थी, ये वाली जो लाइट आई थी, ये वाली जो लाइट आई थी इंसिडेंट रे कहलाई। द रिफ्लेक्टेड रे जहाँ से ये रिफ्लेक्ट हुई, ये वाली जो रिफ्लेक्ट हुई, आगे क्या कह रहा है, एंड द नॉर्मल रे जो नॉर्मल आपने खींचा था, एट द पॉइंट ऑफ द इंसिडेंट और लाई इन द सेम प्लेन, और लाई इन द सेम प्लेन यहीं पर आकर मिल रही हैं, बिल्कुल हुबहू केस नंबर 1 रिफ्लेक्शन के जैसा। आगे क्या कह रहा है, ये है थोड़ा डिफरेंट। द रेशो ऑफ द साइन आई टू दी साइन आर इज कॉन्स्टेंट फॉर द गिवन पेयर ऑफ द मीडियम। इन्होंने बोला है द रेशो ऑफ साइन आई, क्योंकि साइन आई यानी कि ऊपर है, उसके नीचे क्या रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो इसलिए इन्होंने क्या लिया है, साइन आई अपॉन साइन आर किसके बराबर है, एन के बराबर है। एन इज कॉल्ड रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, जो कि आगे जाके एन क्या बन जाएगा आपका, इसी को हम स्नेल्स लॉ भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्नेल्स लॉ। एन क्या कह रहा है, देखिए रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या कर रहा है, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, डिटेल में लिख रखा है। द वॉल्यूम ऑफ द कांस्टेंट साइन आई अपॉन साइन आर फॉर द रे ऑफ द लाइट पासिंग फ्रॉम द एयर इनटू द पर्टिकुलर मीडियम इज द कॉल्ड द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। ये कह रहे हैं कि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब ट्रेवल करता है तो उसको हम रिफ्लेक्टिव इंडेक्स के नाम से इन्होंने शो कर रखा है, बता रखा है, जिसको हम साइन आई अपॉन साइन आर के थ्रू बताता है। अब ये अच्छा साइन ही क्यों लिया, क्योंकि आगे जाके इस साइन की ये जो आई है, ये जो आर है, इसकी जो ये मुड़ा है एंगल, ये कितने डिग्री का मुड़ा है, वो डिग्री का जो जितने भी डिग्री का मुड़ा है, 30 का 45 का, वो आप यहाँ पर रखेंगे, और साइन आई का जो एंगल रहेगा साइन 30 साइन 40, इसकी वैल्यू आप जो पढ़ेंगे वो उसमें पढ़ेंगे 10th क्लास की बुक में पढ़ेंगे, जिससे कि आपको सॉल्व करने में आसानी रहेगी, इसलिए इन्होंने साइन लिया है। अब साइन ही क्यों लिया है, उसका जवाब तो जिसने लिया है आप उससे जाके मालूम करिएगा। बहरहाल फिलहाल इसके अंदर साइन ही लिया है, कॉस नहीं लिया है, थीटा नहीं लिया है, वगैरह वगैरह। ठीक है, आगे क्या कह रहे हैं, ये आगे कह रहे हैं द रेशो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन अ मीडियम इज कॉल्ड रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम, एंड स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स इन द रेशो ऑन दैट इज यूनिट। देखो इन्होंने क्या कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि जो रेशो हो किसका, लाइट का, वैक्यूम में और मीडियम में, यानी कि बाहर सफ़र करने में और अंदर घनत्व यानी कि जहाँ पार्टिकल्स घने होते हैं वहाँ पर सफ़र करने में, लाइट को ट्रेवल करने में क्या दिक्कत है और क्या मतलब के चेंजेस आते हैं, तो वो इन्होंने डिटेल में यहाँ पर बताया हुआ है। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। ठीक है, यहाँ पर इन्होंने दे रखा है VI अपॉन V2 के अकॉर्डिंग बता रखा है। इसी चीज़ को हम जो है इसको स्नेल्स लॉ भी बोला जाता है। क्लियर है, आज हमने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन देखा। अब जो अगली वीडियो रहेगी उसमें हम अपना कॉनकेव लेंस और कॉनकेव मिरर देखेंगे। ठीक है, मिलते हैं आगे।